अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैम्ब्रिज आईजीसीएसई ओ लेवल एएस एंड ए लेवल्स की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान की वेबसाइट के थ्रू, उसका एक क्विक ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को यह अंदाज़ा हो जाए या वो सीख जाएं कि आइंदा आने वाले बच्चों के एग्ज़ाम्स की रजिस्ट्रेशन किस तरह करानी है। तो सबसे पहले तो जी आप अपने पास एक जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, आपका पर्सनल, जो कि आप जिसके थ्रू आपका अकाउंट साइन अप होगा। ईमेल उस पे आएंगी सारी, आपकी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री, एडमिट कार्ड जो आपका होता है, सारी डिटेल्स उस पे आएंगी। तो आप एक जीमेल अकाउंट लॉगिन करके रखिए मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कहीं भी। तो उसके बाद आप आ जाइए, एक न्यू टैब खोल लीजिए जिसके अंदर आपने लिखना है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। जब आप ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान में पास लिखा हुआ आ ही गया पूरा, तो ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान आप खोलेंगे, ब्रिटिश काउंसिल डॉट पी के। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो टेक एन एग्ज़ाम आ रहा होगा, यहाँ पे टेक एन एग्ज़ाम आ रहा है ऊपर। तो अब मैंने टेक एन एग्ज़ाम पे क्लिक किया, तो टेक एन एग्ज़ाम के अंदर ये आईएल्स, फिर यहाँ नीचे आ जाता है आई जी सी एस सी ओ लेवल ए एस एंड ए लेवल्स। तो ये जो आई जी सी एस सी ओ लेवल ए एस एंड ए लेवल्स का ऑप्शन है, आपने इसको चूज़ करना है। अब यहाँ पे आपके पास मेन स्क्रीन खुल जाएगी, इसमें आपके पास अक्टूबर नवंबर 2025 के सेशन की डिटेल्स आ रही होंगी। ये नॉर्मल डेडलाइन आपकी 6 अगस्त है, रीटेक डेडलाइन 3 सितंबर है। तो हमें जिससे मेनली मतलब है वो नॉर्मल स्टेज डेडलाइन से है, यानी 6 अगस्त से पहले पहले भी आपने किसी दिन भी रजिस्ट्रेशन करवा दी अक्टूबर नवंबर 2025 के सेशन के लिए, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी नॉर्मली। उसके बाद कराएंगे तो लेट फ़ी चार्जेस होंगी, जो कि पर एग्ज़ाम आपको, क्या नाम है, अगर एग्ज़ाम फ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल 28,000 है तो लेट फ़ीस 28,000 तो आपको फ़ी उसकी तो भरनी पड़ेगी एग्ज़ाम की फ़ी। उसके अलावा 28,000 लेट फ़ी भी आपको भरनी पड़ेगी, जो लेट फ़ी पेनल्टी जो लगती है लेट जमा कराने के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग टाइमली डेडलाइन से पहले पहले ये सबमिट करा लें, मॉक्स के अराउंड, मॉक्स के बाद, रिज़ल्ट जानने के बाद जल्द से जल्द 6 अगस्त से पहले पहले सबमिट करा लें, क्योंकि लास्ट डेज़ में वेबसाइट क्रैश होने का भी खदशा रहता है। तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर नज़र आ रहा होगा, एक लिंक ब्लू कलर का यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर के नाम से नज़र आ रहा है। आप प्लीज़ क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो भी पेरेंट हैं उनको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, वहाँ पे अपना चाइल्ड वो ऐड करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, वेलकम टू द ब्रिटिश काउंसिल स्कूल एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन साइट। ठीक है, पहले तो आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें। कंट्री में आपने पाकिस्तान लिखना है, पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा तो कंटिन्यू कीजिए। अवॉर्डिंग बॉडी, 3 अवॉर्डिंग बॉडीज़ होती हैं, डेक्सेल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल और AQA। हमारा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है जो मिडिल वाला ऑप्शन है, तो हमें ध्यान से कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सेलेक्ट करना है। सेशन में जाके, सेशन में चेक पॉइंट अक्टूबर नवंबर 2025 आ रहा है, आपने इसको नहीं चूज़ करना है, आपने नीचे वाला नवंबर 2025 चूज़ करना है। नवंबर 2025 में आपने जाके अपने बच्चे का भी जो भी डिज़ायर्ड लेवल है क्वालिफ़िकेशन का, अगर वो आईजीसीएसई कर रहा है जो कि ओ लेवल की ही दूसरी फॉर्म होती है, या ए लेवल कर रहा है, एएस लेवल कर रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी से आपने चूज़ करना है। अभी जो हम वॉक थ्रू करने जा रहे हैं वो ओ लेवल एग्ज़ाम जो है 3248 का, उसका वॉक थ्रू करने जा रहे हैं। तो मैं ओ लेवल सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने ओ लेवल सेलेक्ट कर लिया। ओ लेवल के बाद ये मुझसे पूछ रहा है लोकेशन क्या है आपकी, तो आपने लोकेशन में कराची ढूंढना है टाइप करके, या फिर ऐसे देख के कराची एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्रिटिश काउंसिल कराची, याद से आपने इसको कराची सेलेक्ट करना है, कोई और सिटी नहीं करना। आप जिस भी शहर के हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। हम लोग चूँकि कराची में हैं तो हमने कराची सेलेक्ट किया है। उसके बाद आ जाते हैं जी सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स इस दफ़ा जो हमारा बैच है वो उर्दू में अपेयर हो रहा है, तो हम उर्दू का ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो खाली इसमें से आप ढूंढ लें 3248 उर्दू, सेकंड लैंग्वेज उर्दू। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमें सेकंड लैंग्वेज देखनी है, तो याद से 3248 की कीजिएगा, फर्स्ट लैंग्वेज की नहीं कीजिएगा। सेकंड लैंग्वेज उर्दू को हमने सेलेक्ट किया, अब ये ब्लू हो जाएगा। फिर सर्च का बटन दबा देंगे। जैसे ही सर्च का बटन दबाएंगे तो शायद सेलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा सेलेक्ट करते हैं। सेकंड लैंग्वेज उर्दू पे टाइप करके सर्च का बटन दबाएंगे। अब सर्च का बटन दबाते ही नीचे ये एक एग्ज़ाम आपको शो हो रहा होगा, सेकंड लैंग्वेज उर्दू ऑप्शन ए, ओ लेवल 3248A टाइप स्टैंडर्ड, पेपर 1 और पेपर 2 शो हो रहा है। तो उसमें पेपर की तारीख भी आ रही है 29 सितंबर और 1 अक्टूबर। ठीक है, और एग्ज़ाम की प्राइस आ रही है 31,480 रुपीज़। ये आप याद रखिएगा, ये आपको पे करना होगा। इसको यहाँ से ऐड टू बास्केट करेंगे। अब ये आपकी बास्केट में ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये आपको चूँकि एक ही एग्ज़ाम देना था, तो आप गो टू बास्केट दबा देंगे, यहाँ पे आपका ये अकाउंट क्रिएट करवा लेंगे।
आपने गो टू बास्केट पे क्लिक किया तो यू हैव वन एग्ज़ाम इन योर बास्केट, हम बास्केट में आ गए। ठीक है, अब ये बता रहे हैं, ये वही चीज़ बता रहे हैं कि दिस फी इज़ वैलिड अप टू एंड इंक्लूडिंग 6 अगस्त, आफ्टर विच एडिशनल फ़ी विल बी चार्ज्ड। ठीक है, 6 अगस्त को भी आप पे कर सकते हैं बगैर लेट फ़ी के, 7वीं अगस्त से ये लेट फ़ी सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब नीचे बोल रहे हैं चूज़ एन एक्शन बिलो रजिस्टर एंड पे नाउ और ऐड अनदर एग्ज़ाम। हमें चूँकि उर्दू का ही देना है तो हम रजिस्टर एंड पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, जो ब्लू कलर का बटन है। अब कह रहे हैं ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपका अकाउंट साइन अप हुआ हुआ हो। तो हम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि सबको अंदाज़ा हो जाए कि अकाउंट क्रिएशन में क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं। तो हम एक डमी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने जीमेल भी खोली हुई है। आप लोग भी अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जीमेल लॉगिन कर लें, या आपकी जो भी ईमेल है आउटलुक पे है, याहू पे है, जहाँ पे भी है अपनी कोई ईमेल लॉगिन कर लें। मैंने साइन अप पे क्लिक किया। अब रजिस्टर फॉर एन अकाउंट, अब आपका बच्चा अगर बेटा या बेटी 18 साल से कम उम्र है तो आपका पेरेंट का अकाउंट बनेगा और पेरेंट अपने बच्चे को ऐड करके उनके एग्जाम्स करेंगे। तो आई थिंक कि अभी तक ओ लेवल्स में तो सबका यही केस होगा, ए लेवल्स में जाके हो सकता है केस हो कि बच्चे का अपना अकाउंट बन जाए, तो वो फिर बच्चा अपनी डिटेल्स डाल के अपना अकाउंट बना सकता है। लेकिन अभी तो हमें पेरेंट के नाम से अकाउंट बनाना है। फर्स्ट नेम डाल देते हैं अहमद साकिब डाल देते हैं, ऐसी डमी डाटा मैं डाल रहा हूँ। अब यहाँ के ऊपर आपकी डिटेल्स डालनी है, जो पेरेंट है ना, आप एज अ पेरेंट अपनी डिटेल डाल रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे की डिटेल नहीं आ रही, ये आपका नाम पे अकाउंट बन रहा है अभी पहले। अब डेट ऑफ बर्थ अपनी असल जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। मैं ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ, 1 अप्रैल 1999, मैंने बस डमी के तौर पर डाल दिया। अब आपकी जो भी असल में है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ईमेल पे मैंने जो ईमेल अभी इसके काम के लिए रखी है वो है, वो यहाँ टाइप कर देता हूँ। आपकी जो भी ईमेल है वो यहाँ पे टाइप कर दें। मेरी जो ईमेल है वो मैंने टाइप कर दी, ABDTSL स्कूल, स्पेलिंग सही रखिएगा ताकि सही जगह ईमेल पहुँच जाए, @gmail.com। आपका जहाँ भी है, आउटलुक पे है, हॉटमेल पे है, याहू पे है, तो अब यहाँ दोबारा टाइप कर दें ABDTSL स्कूल @gmail.com। ठीक है जनाब, कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं आता रहेगा इस तरह से। एक मिनट, ये ए कैपिटल हो गया मेरा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया वैसे ही मेरे पास आ गया कि पासवर्ड बनाएं अपना। अब मैं ज़रा पॉज करके यहाँ पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, आप लोग भी जब तक अपना पासवर्ड टाइप कीजिए। मेक श्योर कि मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया। आप मेक श्योर कि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं पासवर्ड की वो पूरी करें। एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर और नंबर्स इंक्लूडेड हों उसके अंदर, और कम से कम 8 लेटर का पासवर्ड हो, ये 8 कैरेक्टर्स का। ठीक है, अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लीजिए। उसके बाद कंप्लीट अकाउंट रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका अकाउंट बन गया। अब इसमें आप अपने बच्चे को ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन वाज सेंड, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब ये यहाँ से तो चली गई है, अब आपने ज़रा चेक करना है जो आपने जीमेल या आपकी जो भी ईमेल की ऐप है उसको ओपन करना है, उसको रिफ़्रेश करें तो उसमें ईमेल आई हुई होगी। इसमें आई हुई ईमेल नो रिप्लाई एट BritishCouncil.org से। ठीक है, डियर अहमद साकिब, दिस अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, इन ऑर्डर टू अप्रूव रजिस्ट्रेशन प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक। तो ये लिंक मेरे पास शो हो रहा है, दिस लिंक जो लिखा हुआ आ रहा है ये ब्लू हो रहा है। वो आपके पास जिस तरह से भी अकाउंट में लिंक शो रहा हो आप उस लिंक पे क्लिक कर दें, तो आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये वेरीफाई हो रहा है। अब ये अकाउंट वेरीफाई होकर नई विंडो में खुल गया। अभी लोड हो रहा है, अकाउंट एक्टिवेशन सक्सेस। तो अब ये कह रहा है प्लीज़ लॉग इन टू द सिस्टम। अब लॉगिन पे दबा दें। लॉगिन पे जाएंगे तो अब ये यूज़र नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा। यूज़र नेम आपका प्रॉबली आपकी ईमेल होगी, ईमेल टाइप करते हैं ABDTSL स्कूल
मैं जब तक टाइप करता हूँ आप लोग भी अपना टाइप कीजिए। ठीक है जी, तो जब मैंने पासवर्ड और अपना ईमेल, यूज़र नेम की फील्ड में ईमेल डालेंगे, पासवर्ड में अपना पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आपने लॉगिन का बटन दबा देना, तो ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। कैंडिडेट डिटेल्स, अब ये आप किसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं, ये उसके लिए आ जाएंगी डिटेल्स। अभी पूछ रहे हैं कि हु विल यू रजिस्टर द एग्ज़ाम फॉर माई सेल्फ या माइनर। आपने अपने लिए करना है या अपने बच्चे के लिए करना है जो कि 18 साल से कम उम्र है, तो आपने माइनर सेलेक्ट करना है, या अगर आप अपने लिए कर रहे थे तो अपने लिए कर लीजिए। ठीक है, अभी कह रहा है इफ़ योर चाइल्ड इज़ ओवर 18 प्लीज़ आस्क देम टू रजिस्टर फॉर देमसेल्फ, तो अभी तो ओवर 18 का केस नहीं है। अब जो माइनर कैंडिडेट डिटेल्स हैं इसमें बिल्कुल आपने ख्याल रखते हुए एग्जैक्ट स्पेलिंग और कन्वेंशन से लिखना है जो कि आपके बच्चे के स्मार्ट कार्ड के ऊपर होंगे, उसके नाम वगैरह। तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के अंदर स्मार्ट कार्ड से ही अपेयर होंगे। और अगर किसी का पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के थ्रू भी किया जा सकता है, लेकिन स्मार्ट कार्ड से कर लिया जाए तो बेहतर है। अब कैंडिडेट फर्स्ट नेम कर लेते हैं। कैंडिडेट का पहला नाम है, अब ये आपने एग्जैक्टली स्पेलिंग मैच करनी है जो कि आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर है, क्योंकि वो ये चीज़ें चेक करते हैं एग्जाम वाले दिन ना। अब मैंने बच्चे का नाम रख दिया मोहम्मद वसीम। ठीक है, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम वसीम। अभी एग्जैक्टली जो भी आपके उसके ऊपर है तो पूरा पूरा आपने लिखना है जो कि उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। और डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ जो भी बच्चे की असल है उसके उसके ऊपर लिखी हुई है, वो आपने चूज़ करनी है। 15 जुलाई, कुछ भी डाल दें जो भी असल में है, या 2010 डाल दें। ठीक है, ये तो मैंने डमी के तौर पे डाल दिया। और बच्चे का क्या जेंडर है, बच्चा मेल है कि फ़ीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करें। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं बार दोबारा कंफर्मेशन ले रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट सेलेक्टेड एंड एंटर्ड कैंडिडेट नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ आर एक्यूरेट एंड सेम एज दे अपीयर इन कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो ये कंफर्म करने को कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ और नाम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उसमें है, क्योंकि अगर ये ऐसे वैसे नहीं हो तो उसको चेंज कराने का काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो ये पहले ही कंफर्म करवा रहे हैं आपसे, तो मैंने कंफर्मेशन पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश इस बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है, मादरी ज़बान अंग्रेज़ी है, तो आपने अंग्रेज़ी को नो करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपकी मादरी ज़बान उर्दू होगी, तो आप इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज को नो करेंगे। ठीक है, अब आप एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस, ये पूरा आपने एड्रेस टाइप करना है। इसमें एड्रेस की 4-5 लाइनें दी हुई हैं इन्होंने, ताकि अगर लंबा एड्रेस है तो उसमें आ सकता है। तो मैं फ़िलहाल कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। अब आप अपने घर का जो भी एनआईसी के ऊपर एड्रेस है बच्चे का, वो आप डाल दीजिए, या जहाँ पे आपकी करंट रिहाइश है ना, अगर एनआईसी पे वो एड्रेस है जो कि करंट रिहाइश नहीं है, तो कोशिश करें कि वो एड्रेस डालें इस पे करंट रिहाइश है, क्योंकि आपके बच्चों के जो सर्टिफिकेट होंगे वो एग्ज़ाम के बाद, रिज़ल्ट के बाद वो इस पते पे अरसाल किए जाएंगे। ठीक है, A100 ब्लॉक 6, गुलशन इकबाल, कराची। अब आपने कोई नियर या कुछ किसी भी तरह की कोई भी डिटेल आपके एड्रेस में एक्स्ट्रा है तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। सारी लाइन ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइनों में लिखें आप, ये ऑप्शनल दिया हुआ है कि अगर एड्रेस आपका लंबा हो। तो सिटी की फील्ड मैंडेटरी है, सिटी आपने लिखना ही है चाहे आपने ऊपर लिखा हुआ हो कराची। पोस्ट कोड मैंडेटरी नहीं है, पोस्ट कोड को अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। पोस्ट कोड अगर आपको अपना पता है तो डाल दीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब कंट्री एंड टेरिटरी, कंट्री एंड टेरिटरी में आपने पाकिस्तान चूज़ करना है, यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करना है। ठीक है, अब पेरेंट गार्डियन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब आपका जिसके नाम पे अकाउंट है, जिसने अकाउंट बनाया है ब्रिटिश काउंसिल का, उसका बच्चे के साथ क्या रिलेशनशिप है, बच्चे से क्या ताल्लुक है इसका। अगर तो अब बच्चे के फादर हैं तो फादर डालें, अगर मदर हैं तो मदर डालें, अगर ब्रदर हैं तो ब्रदर डालें। तो अब बच्चे के फादर हैं, अब अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, मैं ऐसी डमी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 0303। ठीक है, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। ठीक है, ये मैंने बस ऐसी डमी नंबर डाल दिए। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन, आर यू हैप्पी फॉर योर चाइल्ड टू लीव द एग्जाम प्रेमिसेस एंड अकम्पनीड एट द एंड ऑफ द टेस्ट। तो इसमें
आपने ये बताना है कि आपने अपने बच्चे को बाहर आने की इजाज़त देनी है या फिर कौन उनको लेने आएगा, ये आपको बताना है। तो आपको, अगर बच्चा आपका बड़ा है या, तो आप उसको कह सकते हैं कि येस आई गिव परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट एंड गार्डियन। अदरवाइज़ अगर आप नो आई वांट टू स्पेसिफाई हु विल पिक देम में करेंगे, तो जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो स्टाफ होगा वो बच्चे को एग्ज़ाम हॉल से ही नहीं उठने देगा जब तक कि उसको कोई लेने नहीं आ जाता। आप लेने आएंगे तो आपको येलो वर्दी वालों में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के वाले होते हैं ब्रिटिश काउंसिल के, उनसे रब्ता करना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा मैं इसके लिए आया हूँ, आपको अपनी आईडी देनी पड़ेगी और अपना फ़ोन नंबर वगैरह बताना पड़ेगा। वो इन डिटेल से मैच करेंगे कौन लेने आया है, तो फिर उसको इजाज़त देंगे। तो आम तौर पे यही करते हैं कि येस आई गिव परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट एंड गार्डियन, तो ताकि एग्ज़ाम जब ओवर हो तो बच्चे बाहर आ जाएँ। बाहर पार्किंग एरिया या जहाँ भी पेरेंट्स मौजूद होंगे वहाँ से बच्चे वो कोऑर्डिनेट कर लें पहले ही कि भाई इस जगह मिलना है। तो हम आम तौर पे येस आई गिव परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट एंड गार्डियन कर देते हैं। या बच्चा अगर ओवर 18 है एग्ज़ाम डेट पे, तो ये कर लें कि द चाइल्ड विल बी ओवर 18 एट एग्ज़ाम डेट। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, येस आई गिव परमिशन कर लीजिए ताकि बच्चा एग्ज़ाम हॉल से आराम से बाहर आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर आ रहा है आईडी डॉक्यूमेंट। अब वो कह रहे हैं कि भाई आईडी डॉक्यूमेंट बताएं, पासपोर्ट है कि एनआईसी है। तो बच्चे का अगर स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो आप एनआईसी चूज़ करेंगे। ठीक है, एनआईसी चूज़ किया आपने। फिर आईडी कार्ड नंबर पूछ रहा है, ये बहुत ही एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही इसमें चीज़ें डालनी है। 42 1 0 1 ऐसी डमी डाल देते हैं। 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने डमी डेटा डाल दिया है। ठीक है, अब आईडी कार्ड की ज़ाहिर है कोई एक्सपायरी डेट होगी, तो आपने इसको चेक को सेलेक्ट नहीं करना है। ये जो बॉक्स आ रहा है डज़ नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट का, आपने एक्सपायरी डेट डालनी है, किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। ये सब वेरीफाई होता है। 5 जून 2030। ठीक है, ये भी मैंने डमी डाला है। अब आपके पास जो भी होगा वो आपने इसमें डालना होगा, मेरी वाली डिटेल्स कॉपी नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ आपको कंफर्म करना है कि अबव डिटेल्स आर अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्यूमेंट। आपने इसको कंफर्म किया। अब नीचे आ रहे हैं सेकंड लैंग्वेज उर्दू, सेकंड लैंग्वेज उर्दू ऑप्शन ए 31,480। ठीक है, अब नीचे आ रहे ग्रुप अवार्ड अप्लाई फॉर AICE अवार्ड, ये नहीं चाहिए हमें। फिर नीचे ICE अवार्ड, ये भी नहीं चाहिए। इसकी एडिशनल फ़ीस वगैरह होती हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। और जो आपके नीचे रजिस्ट्रेशन प्राइस 31,480 आ रही है एक पेपर की, इसको देखते हुए नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब टर्म्स एंड कंडीशंस ये आपको बताएगा। 3-4 तरीके होते हैं फ़ी पे करने की। जो हम फ़ी का करेंगे वो IBFT मेथड होगा, जिसमें कि आपको ये अभी एक अकाउंट नंबर असाइन कर देगा, वर्चुअल अकाउंट नंबर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बैंक का। तो आपने अपने मोबाइल ऐप के थ्रू उसको में पेमेंट करनी है। इसके अलावा फिज़िकल ब्रांच जाकर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, फ़ी पे करने का ऑप्शन भी होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। तो हम अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर फोकस करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। ठीक है, अब इसमें नीचे आ जाएँ। आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब पेमेंट मेथड आपसे पूछ रहे हैं ये। ठीक है, पे ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास अगर एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन ख़बरदार रहिएगा कि इस मेथड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे तो पाकिस्तान में चूँकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने पे टैक्स कटता है। तो लास्ट टाइम हमने इसके थ्रू किया था तो 10 to 15% इसमें टैक्स कट गया था। तो जो इस अमाउंट जो है इसके ऊपर 10 to 15% टैक्स कट गया था। तो पे ऑनलाइन अगर, तो ये नीचे वाले मेथड काम नहीं करेंगे तो हम पे ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हम ऑफलाइन मेथड को चूज़ करेंगे। तो ऑफलाइन मेथड आपने चूज़ करना है, जो कि है वैसे ऑनलाइन ही, कि IBFT के थ्रू करेंगे तो आपने पे एन अदर वे को क्लिक करना है, क्योंकि हमने पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं करना है। ठीक है, पे ऑफलाइन पे गए तो कैश का ऑप्शन है, डिपॉजिट कराने का हम वो नहीं कराएंगे, हम बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। पेमेंट इन बिलो मेंशन वर्चुअल अकाउंट नंबर स्टैक विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर ओनली। ठीक है, तो पे विया एटीएम, पे एटीएम के थ्रू नहीं करना हमें, पे विया IBFT करना है, हमें अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू करना है, जो बैंक की मोबाइल ऐप है ना। ठीक है, तो उसमें क्या बता रहे हैं पे विया IBFT में, पे विया IBFT फॉलो दी स्टेप्स, लॉग इन टू द ऑनलाइन बैंक अकाउंट। अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट अगर आपके लैपटॉप पे खुलता है तो लैपटॉप पे खोल लीजिए, या मोबाइल ऐप में खुलता है तो मोबाइल ऐप खोल लीजिए।
उसमें फ़ंड्स ट्रांसफ़र का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, सेंड मनी फ़ंड्स ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा होगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें जो आपको जिस बैंक में पैसे भेजने हैं उसका नाम एससीबी होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अंदर 16 डिजिट का वर्चुअल अकाउंट नंबर ये इन्होंने आपको असाइन कर दिया है। ये हर एक को अलग अलग अकाउंट नंबर असाइन करते हैं फ़ी जमा कराने के लिए, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर असाइन हो गया आपको, ये जो ब्लू मैंने हाईलाइट कर दिया है ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा, इसमें नहीं कराना जो मेरे पास शो हो रहा है, ये हर किसी के पास अलग अकाउंट नंबर जनरेट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपने मेरे जो मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है इसमें करा दिया तो आपके बच्चे की फ़ीस जमा नहीं होगी। तो ये आपने ध्यान रखने के जो आपके पास आए वही आपने उसी को जमा कराना है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बेनिफिशियरी नेम मस्ट शो एज ब्रिटिश काउंसिल, बेनिफिशियरी का नाम ब्रिटिश काउंसिल के नाम से शो रहा होगा, ठीक है। फिर आपने बेनिफिशियरी को ऐड करके आपके पास ऐड हो जाएगा, फिर बेनिफिशियरी में जाके उसको पे करेंगे। बेनिफिशियरी को सेलेक्ट करके जैसे आप फंड्स ट्रांसफ़र किसी को भी करते हैं उसको सेलेक्ट करके उसमें ये 31,480 रुपीज़ जो आपके हैं 31480, ये आपने 31,480 रुपये उसको ट्रांसफ़र कर देने हैं, ठीक है। और जब ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। तो ऑफलाइन पेमेंट मेथड सेलेक्टेड, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ गया है, और प्राइवेट कैंडिडेट कैंडिडेट की आईडी 281480 आ रही है, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन हो गई है और ईमेल भी हमारी जीमेल जो भी है ईमेल सेंड कर दी गई है। अब जब आप फ़ी पे कर लेंगे तो आपके पास उसके बाद कंफर्मेशन दोबारा आ जाएगी। अब यहाँ जाकर वो करते हैं। तो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, अहमद साकिब मोहम्मद वसीम के नाम के कैंडिडेट हैं, और ऑफलाइन पेमेंट मेथड में ये बच्चे की डिटेल्स आ रही हैं। हाउ टू पे, वही चीज़ें यहाँ पे सारी आ गई कि फ़ी कैसे पे करनी है इस ईमेल के अंदर ना। ऑफलाइन पेमेंट मेथड जैसे हमने सेलेक्ट किया था, ऑफलाइन पेमेंट मेथड, तो पे वी IBFT में वही नंबर यहाँ भी आ गया होगा जो आपके पास वहाँ वेबसाइट पे शो हो रहा था। तो इसमें आप जब फ़ी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा ईमेल मौसूल होगी। तो हम अब ज़रा पॉज करते हैं, फ़ी का प्रोसेस करके फिर आपको यहाँ पे शो कराते हैं।